हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 करने वाले हैं। तो आई होप कि यूनिट डायमेंशन हमने कंप्लीट कर ली थी और आपको वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, और बात करते हैं पिछले लिंक की। तो यहाँ पे पिछला कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ से अगर आपने मतलब पिछले हमारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज के अगर हम अगर हम टॉपिक्स की बात करें, टुडेज टॉपिक्स, तो आज हम बहुत ही बेसिक एक्सपोनेंट्स पढ़ने वाले हैं स्टार्टिंग में। तो सेकेंड हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। डन। एक्सपोनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, और थोड़ी सी हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक, बाइनोमियल। ठीक है, तो हम बस इतनी इसमें बातें करने वाले हैं जो कि हमारे फिजिक्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स की बात यहाँ पे हम बस उतनी करेंगे जो हमारे फिजिक्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। डन। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो होता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट। ठीक। आपने छठी सातवीं क्लास में पढ़ा होगा कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्या होते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे रूल्स लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे तो बहुत ही ज्यादा बेसिक हो गया। डोंट डोंट वरी, हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला आता है कि किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो हो तो उसका आंसर क्या होगा, वन होगा। मीन्स ए टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन। ठीक है, यहाँ यहाँ पे ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, या फिर ऐसा लिखता हूं मैं, ए जो है इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ए यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। डन। सेकेंड, ए टू द पावर एम, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों अगर बेस सेम है और दोनों प्रोडक्ट में है तो इनके पावर्स का एडिशन हो जाता है, डेट इज एम प्लस एन, ए टू द पावर एम प्लस एन। थर्ड है ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाय ए टू द पावर एन, डेट विल बी इक्वल टू ए टू द पावर एम माइनस एन। डन। फोर्थ रूल की अगर हम बात करें तो कुछ अगर ऐसा लिखा हुआ है ए बी टू द पावर एम, तो ये हो जाता है ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम। ठीक है। फिफ्थ की अगर हम बात करें ए टू द पावर ए अपॉन बी टू द पावर एम, तो ये हो जाता है ए टू द पावर एम अपॉन बी टू द पावर एम। ठीक है। और सिक्स की अगर हम बात करें तो सिक्स है, अगर हमारे पास कुछ फ्रैक्शनल पार्ट लिखा हो, या फिर पहले नेगेटिव वाला देख लेते हैं। अगर हमारे पास ए टू द पावर माइनस का एम लिखा है, ए टू द पावर माइनस का एम, तो ये हो जाएगा वन अपॉन ए टू द पावर एम। इसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है। सेवंथ, अगर हम इसकी बात करें फ्रैक्शनल पार्ट की, जैसे कि ए लिखा हुआ है हमारे पास, ए टू द पावर एक्स अपॉन वाई, तो ये क्या लिखा हुआ है, ए टू द पावर एक्स इंटू वन अपॉन वाई, यही लिखा हुआ है। तो इसको हम लिखेंगे ए टू द पावर एक्स, और ये इसका वाई रूट है। ठीक है। तो ये आई होप आपको क्लियर होगा, और ये बहुत ही बेसिक था। ठीक है, ये तो आप सबको ही पता होगा। यहाँ पे ए और बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो यहाँ पे नहीं है। ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस की बात करें। अगर अगर मैं आपको बोलूं कि वन की पावर या फोर की पावर फोर इंटू फाइव की पावर जीरो, ऐसा कुछ अगर आपके पास लिखा हुआ है तो पावर जीरो, इसका मतलब आंसर वो है। सेकेंड, अगर जीरो की पावर जीरो है तब भी ये वन होता है क्या, नहीं, तब ये वन नहीं होता, तब ये क्या होता है, जीरो ही होता है। ठीक। थर्ड की बात करें, अगर ऐसा लिखा हुआ है 56 की पावर टू इंटू 56 की पावर फोर, तो ये क्या हो जाएगा, 56 की पावर सिक्स। डन। फोर्थ लिखा हुआ है अगर आपके पास 60 की पावर टू अपॉन 60 की पावर फोर, तो ये हो जाएगा 60 की पावर माइनस टू। और माइनस का मतलब क्या होता है, ये लिखा हुआ है 1 अपॉन 60 की पावर टू, यानी किसका क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है। ऐसा अगर लिखा हुआ है फिफ्थ क्वेश्चन में कि ए टू द पावर, या फिर ए छोड़ के कोई नंबर लूँ अगर मैं, 556 इंटू या 8 इंटू फोर की पावर टू, तो ये क्या लिखा हुआ है, 8 स्क्वायर इंटू फोर का। डन। सिक्स में अगर मैं बोलूं, सिक्स में अगर मैं बोलूं कि यही क्वेश्चन की एट, एट की 8 अपॉन 4 का स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है इस बार अपॉन में, तो ये कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 16, डेट विल बी आंसर
गिव यू 4। डन। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही बेसिक हमने यहाँ पे एक्सपोनेंट्स की बात करी, तो इसमें से ऐसा कोई भी रूल नहीं होगा जो कि आपको नहीं पता होगा। अगर जिसको नहीं पता हो तो आई होप वो अब इसको देख करके समझ गया होगा। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड टॉपिक की, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करें। 10th क्लास में जैसा आपने पढ़ा था, अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लूं ए बी सी, ए बी सी, ये एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री। डन। ये एंगल क्या होगा थीटा। थीटा क्या है, कोई एंगल है यहाँ पे, ठीक है। तो हम ए बी को क्या बोलते थे, हम यहाँ पे क्या बोलते थे, ए बी को परपेंडिकुलर, इस थीटा के रिस्पेक्ट में इसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। और इसको क्या बोलेंगे, बीसी को बेस। और यहाँ पे एसी को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। ठीक है, ओके। ये किसके रिस्पेक्ट में है, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के हम रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। डन, ओके। तो अब देखिए, अगर हम यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, मतलब जैसे हम साइन थीटा कॉस थीटा बोलते हैं, वो क्या होता है, वो क्या होता है, रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, इनके साइड्स का, इस ट्रायंगल के साइड्स का। जैसे कि अगर मैं बात करूं साइन थीटा, तो उसको हमने कैसे डिफाइन किया है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। जिस भी हम एंगल की बात करें, सपोज ये एंगल है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि नहीं मुझे तो ये वाला एंगल मेरे लिए है फाई, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा। अगर मैं बात करूं विद रिस्पेक्ट टू फाई, फाई, तो इसके लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, बीसी। बीसी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, बेस क्या होगा, ए बी। ए बी इज इक्वल टू बेस, और ये ए सी क्या होगा, हाइपोटेनस। ठीक है, ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, फाई के रिस्पेक्ट में होगा, एंगल फाई के रिस्पेक्ट में। ओके। तो अगर हम साइन थीटा की बात करें, तो ये क्या होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर ए बी होगा। तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, है ना। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, हाइपोटेनस क्या है, ए सी। अगर हम cos थीटा की बात करें, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट विल बी इक्वल टू बीसी अपॉन एसी। ठीक। tan थीटा की अगर हम बात करें, तो इसको हमने डिफाइन करा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos थीटा, सॉरी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी अपॉन बी सी अपॉन ए सी। तो ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, ये क्या आएगा, ए बी अपॉन बी सी, जो कि यही था परपेंडिकुलर क्या, ए बी, बेस क्या था, बी सी। ठीक है। अब अगर अगर हम बात करें कोसेक थीटा की, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये 1 अपॉन साइन थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, ए सी, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। देन यहाँ पे अगर हम सेक थीटा की बात करें, तो ये होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, जो कि हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस क्या है, ए बी, और यहाँ पे बेस क्या निकल के आ जाएगा, बी। ठीक। और यहाँ पे अगर हम कॉट थीटा की बात करें, ये क्या होता है, 1 अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा का ये होता है रेसिप्रोकल, तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो भी थीटा है हमारे पास, जो भी गिवन एंगल है, उसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो थीटा के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू थीटा अगर हम बात करें, तो ए बी क्या होगा, परपेंडिकुलर, सबसे लंबी वाली साइड हाइपोटेनस, जो कि ए सी, और बी सी क्या होगा, ये वाली साइड। अगर हम फाई के रिस्पेक्ट में बात करें, तो इसके सामने वाला एंगल बी सी, तो बी सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, है ना। और उसके बाद क्या होगा, सबसे लंबी साइड कौन है, ए सी, तो ए सी क्या होगा, हाइपोटेनस, और ए बी क्या होगा, बेस। ठीक है। अगर हम साइन थीटा को हमने कैसे डिफाइन करा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के लिए ए बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी, ए बी अपॉन ए सी, कॉस थीटा क्या होगा, बेस बी सी अपॉन हाइपोटेनस ए सी, है ना। टेन थीटा को क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी,
और ये क्या है, बेस क्या है, BC है ना। और टेन थीटा को हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जैसे कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये अपॉन क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे क्या आएगा, AB अपॉन AC अपॉन BC अपॉन AC, तो क्या आ जाएगा, AB अपॉन BC है ना। कोसेक थीटा कैसे डिफाइन करा है, 1 अपॉन साइन थीटा, डेट इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो AC अपॉन BC आ जाएगा है ना, इसका जस्ट उल्टा। सेक थीटा क्या, 1 अपॉन कॉस थीटा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो ये AC अपॉन BC आ जाएगा, कॉस थीटा के जस्ट उल्टा। कॉट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन टेन थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि BC अपॉन AB है ना, BC अपॉन AB, टेन थीटा का अपोजिट। डन, तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर मेरे पास कुछ ऐसा गिवन है, तो पहला क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन पार्ट की, तो एक या फिर हमें सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा गिवन है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, और सेकंड क्वेश्चन गिवन है हमें टेन थीटा इज इक्वल टू 4/7। ठीक है, 4/5 और 4/7। सबसे पहले क्या करना है, हमें ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल बना लिया। अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री, साइन थीटा क्या होता है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, यानी कि ये क्या है, ABC, अगर मैं इसका नाम दे दूं ABC, तो इतने की लेंथ क्या होगी, 4। ठीक है, ये क्या है, हाइपोटेनस, इतने की लेंथ क्या आ जाएगी हमारे पास, 5। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं बोल सकता हूँ कि AB का स्क्वायर इज इक्वल प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर मुझे पता नहीं है, इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, दैट इज 25, 5 का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 5 25 माइनस 16 क्या आ जाएगा, 9, यानी कि BC क्या आ जाएगा, 3। प्लस माइनस 3 क्यों नहीं बोला हमने, तो आप समझ गए होगे, ये कभी भी नेगेटिव साइड नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3। डन। अगर हम बोले कि टेन थीटा हमारे पास 4/7 है, तो फिर से एक ट्राइंगल बनाएंगे हम इस तरह से। ये ये एंगल अगर सपोज थीटा है, ये ट्राइंगल ए, या फिर इसको कुछ और बोल देते हैं, PQR बोल देते हैं, PQR। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, ये दिस इज 4, बेस क्या है, ये 7। अगर ये 4 है, ये 7 है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर। डन। तो PQ का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर दैट इज 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर। डन। तो 4 का स्क्वायर के क्या हो गया, 16 प्लस 49 के अंडर रूट इज इक्वल टू PR का स्क्वायर, सॉरी PR, क्योंकि ये रूट हटा, स्क्वायर हटा, तो यहाँ पे क्या आ गया, रूट आ गया। तो ये कितना हो गया, 65 पे रूट इज इक्वल टू PR। ठीक है, डन। तो 65 पे रूट आ गया PR, ये कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 65, 65। अगर मैं बोलूं कि साइन थीटा आपको पता चल गया, आपको सारी मतलब ट्राइंगल की साइड पता चल गई, तो अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ से मुझे आप बताओ बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो वो क्या होंगी। सबसे पहले साइन थीटा आपको पता है, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। तो साइन थीटा आपको पता था, जो कि है 4/5, जो कि है 4/5। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 3/5, 3/5। टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा 4/3। सेक थीटा क्या होगा, 5/3। कोसेक थीटा क्या होगा, 5/4। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 3/4। कैसे करा, देखो, साइन थीटा 4/5 पता था, कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना आ गया, 3, हाइपोटेनस 5, 3/5। टेन टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट इज 4/3। सेक थीटा क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, तो ये अगर 3/5 था, ये हो जाएगा 5/3। कोसेक थीटा क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा, ये अगर 4/5 था, तो ये हो जाएगा 5/4। और कॉट थीटा क्या होगा, 1 अपॉन टेन थीटा, अगर टेन थीटा हमारे पास 4/3 है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 3/4। सिमिलरली अगर मैं यहाँ आपको बात करूँ इस वाले क्वेश्चन के लिए कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक अगर आपको रेशियोज बताने हो, तो आप कैसे बताओगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा
है ना। फिर आपको बताना है सेक थीटा, फिर कॉट थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 4/7, सॉरी 4/√65। ये कितना हो जाएगा, 7/√65। ये कितना हो जाएगा, 4/7। ठीक है, अब उल्टा कर दो, कोसेक के लिए क्या करोगे, √65/4। ये कितना हुआ, √65/7। और ये कितना होगा, 7/4। डन। ठीक है, तो आप ये बेसिक समझ गए होगे, आप इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड ट्राइंगल की। इसकी बात करेंगे हम, एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल। स्टैंडर्ड ट्राइंगल मतलब ये एक ऐसा ट्राइंगल है जो कि आपको फिजिक्स में बहुत सारे जगहों पर यूज होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये ट्राइंगल कुछ ऐसा है जो कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में दिया, जिसकी एक साइड कितनी होगी, 5, एक साइड कितनी होगी, 4, और एक साइड कितनी होगी, 3। ये एंगल 90 डिग्री, ये हो गया राइट एंगल। ये दोनों एंगल जो कि मैंने आपको थीटा बताया था, अब ये थीटा ना होकर के कितने हो जाएंगे, 5 और 4 के बीच का एंगल कितना होता है, 37 डिग्री, और ये कितना हो जाता है, 53 डिग्री। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, कैसे याद रखोगे, 5 और 3, 53, तो एक कितना हो जाएगा, 37। ठीक है, जो बड़े के साइड में 5 और 3, ये कितना होगा, 53, और ये कितना हो जाएगा छोटे के साइड में, 37। है ना। ठीक है, या आप ऐसे याद करो, 5 और 3 जहाँ पे मिल रहा है तो 53, और ये कितना हो जाएगा, बाकी दूसरा बचा हुआ 37। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं बोलूँ कि आप साइन 53 की वैल्यू बताओ, साइन 53, कॉस 53, टेन 53। ठीक है, यहाँ पर बता दो आप, साइन 37, कॉस 37 और टेन 37। कर लिया। तो साइन 53 कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 4/3। ठीक है, सॉरी 4/5। ये कितना हुआ, 3/5, और ये कितना हुआ, 4/3। अगर हम साइन 37 की बात करें, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, यानी कि ये 3/5, ये 4/5, और ये 3/4। ठीक है, अब बाकी की कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, और थीटा की जगह पे क्या, 53, कॉट 53 डिग्री। यहाँ पे क्या, कोसेक 53, 37, सॉरी, कोसेक 37, सेक 37, कॉट 37। तो ये कितना हो जाएगा, कोसेक 53 की वैल्यू आ जाएगी 5/4, और ये 3/4। ठीक है, कोसेक 37, इसका उल्टा 5/3, ये क्या आएगा, 5/4, और ये क्या आएगा, 4/3। डन। डन, नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कि क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। जिसको भी याद नहीं है, देखना कैसे करना है और कैसे आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने 10th में पढ़ा होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं 0 डिग्री की, फिर हम बात करते हैं 30 डिग्री की। ऐसे तो मैथ में आप 15 डिग्री पढ़ते हैं ना, हमें लेकिन यहाँ पे वो नहीं पढ़ना। फिर हम बात करते हैं 45 डिग्री की, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। इसके आगे भी है, जा सकते हैं, लेकिन हमें उसकी नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप इतना बस याद रखो, साइन थीटा क्या होगा,
साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो। साइन जीरो, साइन थीटा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये इंक्रीज करता है, मतलब इसको ऐसे समझो, यहाँ पे अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो, आपने साइन थीटा ग्राफ पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ आपने पढ़ा होगा, ये कुछ ऐसी होती है, पीरियोडिक फंक्शन, है ना, ये कुछ ऐसा होता है, और ये क्या होता है? -1, और ये कितना होता है? 1। ठीक है, ये कितना होता है? 1, ये -1, और ये 0। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो क्या होती है? इसकी रेंज की अगर हम बात करें, ये होते हैं -1 से 1 क्लोज, और साइन थीटा, ये y इज इक्वल टू क्या है? साइन थीटा, साइन थीटा। डन। ठीक है, तो ये आप याद रखना, तो आपको मैं मैथ में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आप याद रखो। तो ये क्या होगा? साइन थीटा 0। पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे इंक्रीज करती जाएगी साइन की वैल्यू, ऐसे 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 इंक्रीज करेगी, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। ये कितनी होगी? 1/√2, 45 डिग्रीज है ना। 60 की वैल्यू कितनी होगी? √3/2, और 90 की वैल्यू 1। ठीक है, हम कॉस की बात करते हैं, फिर टेन की बात करेंगे, फिर कोसेक की, और फिर सेक और कॉट की। तो कॉस थीटा क्या होगा? देखो आपको कैसे याद करना है, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, लाइक दिस, 1√3/2, यानी कि कॉस 0 1, कॉस 60 डिग्री √3/2, कॉस 45 1/√2, है ना। अगर इसी में मैं कॉस का ग्राफ बनाऊं, तो कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, लाइक दिस। ठीक है, तो कॉस का ग्राफ ऐसा बनता है, तो मैं मिटा करके ऐसे लिख देता हूँ, ये हो गया साइन थीटा का ग्राफ, और ये हो गया कॉस थीटा का ग्राफ, कॉस थीटा। ऐसे आप मैथ्स में पढ़ोगे, ये याद मतलब समझ लो तो अच्छा, वरना इसकी भी रेंज क्या होती है? -1 से 1। ठीक, ये कितना होगा? 1/2, और ये 0। टेन थीटा की बात करें, तो ये कितना होगा? परपेंडिकुलर बाय, सॉरी, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या है? 0/1, दैट इज 0। 1/√2 और 1/2 और √3/2, ये कितना हो जाएगा? 1/√3, ये 1, ये √3, और ये नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड की वजह 1/0 नॉट डिफाइंड, आप इसको करके देख लेना। है। फिर कोसेक थीटा, साइन थीटा का जस्ट उल्टा, यानी कि 0/1, ये क्या होगा? 1/0। अगेन दिस इज नॉट डिफाइंड। डिफाइन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। ये 2, ये √2, ये 2/√3, और ये 1। अब सेक थीटा की बात करते हैं, इसका उल्टा क्या होगा? 1 होगा। ये क्या होगा? 2/√3, ये क्या होगा? √2, है ना। और ये कितना हो जाएगा? बताओ, 2, और ये क्या होगा? 1। इसको समझना, 0/1, इसका उल्टा क्या होगा? 1/0, डेट इज नॉट डिफाइंड। ठीक, कॉट थीटा की अगर हम बात करें, तो कॉट थीटा क्या होगा? टेन थीटा का उल्टा, ये 0/1 है, तो इसका उल्टा 1/0, ये क्या होगा? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, डिफाइंड ही नहीं कर सकते हैं। एक और चीज मैं बता दूं, एनी नंबर अपॉन 0, ये क्या होता है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। ठीक, लेकिन 0/एनी नंबर, ये क्या होगा? ऑलवेज 0। यहाँ पे एक कंडीशन ये लगती है कि एनी नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर बस ना हो। तो ये दोनों बात आप याद रखना। डन, ये दोनों बात आप याद रखना। ठीक है, तो हम इसकी बात कर रहे थे। कोट थीटा क्या होगा? टेन का उल्टा, जो कि √3 हो जाएगा, ये 1 होगा, और ये 1/√3 होगा, और ये क्या होगा? क्या होगा? ये 0। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ऐसे नॉट डिफाइन का उल्टा मत समझो, ऐसा समझो कि हमने कॉट थीटा को क्या बोला था, कोसेक थीटा बाय सेक थीटा, है ना। या फिर आप ऐसा समझो, साइन थीटा, इसको हम बोलते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कॉस थीटा क्या था, जीरो, इसको हम बोलते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, जो कि क्या था, 0/1, डेट वैल्यू इक्वल टू जीरो, इसलिए जीरो आया। ठीक है, डन। तो अब इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं एएसटीसी रूल की, एएसटीसी रूल की। ठीक, तो एएसटीसी रूल क्या होता है, इससे पहले जो आपने पढ़ा था, जो भी मैंने पढ़ाया, वो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल हो कि कौन से थीटा की कौन सी वैल्यू पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्या वैल्यूज आती हैं, है ना। तो एएसटीसी रूल में क्या होता है, उससे पहले आप 90 डिग्री का ट्रायंगल देते थे, लेकिन आप ट्रायंगल ना करके इस बार चारों क्वाड्रेंट लोगे, लाइक दिस। ठीक, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, है ना, ये 180 डिग्री, और ये कितनी डिग्री, 270 डिग्री। ठीक है, तो क्या फिर से 0 डिग्री आएगा, हाँ आएगा, लेकिन अब यहाँ पे क्या आएगा, 360 डिग्री। ठीक, ऐसे ये बढ़ता रहेगा। और यहाँ पे ये 360 का क्या आएगा, 450 डिग्री, 450 डिग्री, है ना। ये 720, है ना, 90 90 के अंतर पे ये चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। डन। ठीक है, और ये ऐसे 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 कंटिन्यू चलता रहेगा। तो एएसटीसी रूल क्या बोलता है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जैसा कि आप जानते हैं, ये है हमारा फर्स्ट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। एक चीज आपको पता होगी कि यहाँ पे ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है ना। तो ये एक्स एक्सिस यहाँ पे पॉजिटिव होती है, यहाँ पे क्या होगा, एक्स पॉजिटिव, और वाई यहाँ पे क्या होगा, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। यहाँ क्या होगा, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। यहाँ पे क्या होगा, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। क्या यही बात थी, नहीं, बात ये थी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, सारी की सारी क्या होगी, पॉजिटिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। कहां पे पॉजिटिव होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। डन। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव हो गए, साइन पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव। साइन और पॉजिटिव, साइन और कोसेक क्या होगी, पॉजिटिव होगी, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव, या ऐसे लिखूं तो पॉजिटिव, ऐसे कॉट क्या होगा, पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। समझ में आया। इसको हम एएसटीसी रूल क्यों बोलते हैं, अब ये बताता है। एएसटीसी कोई रूल नहीं है, ये हमने बताया है ऐसे ही। एएसटीसी ऑल, ऑल, ऑल का ए, साइन का एस, है ना, टेन का टी, और कॉस का सी, इसको बोलते हैं एएसटीसी रूल। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉस, कॉट हो, सेक हो, या फिर कोसेक हो। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बट यहीं पे अगर कॉस आ जाए तो नेगेटिव, टेन आ जाए तो नेगेटिव। यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी अगर यहाँ पे आपको कोसेक आ जाए या फिर आपको कॉस आ जाए, सेक आ जाए, तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी।
यहाँ पे cos और sec पॉजिटिव होगा। यहाँ पे अगर साइन आ गया तो वो क्या होगी, उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। ये मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, बाकी कोई भी नेगेटिव यहाँ नहीं होगी। इसमें क्या होगा, साइन कोसेक पॉजिटिव बाकी सारी नेगेटिव, यहाँ पे टेन कॉट पॉजिटिव बाकी सारी नेगेटिव, कॉस सेक पॉजिटिव बाकी सारी नेगेटिव। डन डन, एएसटीसी रूल। अब इसको हम आगे कर बढ़ते हैं, इसमें हम पहले आप इसको नोट कर लो। तो एएसटीसी रूल आपने पढ़ लिया। अब अगर आपसे कोई इनकी वैल्यूज पूछे, तो आपको तो 90 तक पता थी, तो आपको क्या करना है, इसको करने के दो मेथड है। तो मेथड वन क्या है कि साइन ऑफ 120 डिग्री अगर लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या, साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब क्या करना है, आपको साइन का साइन रखना है, 180 को गायब करके साइन 60 डिग्री लिखना है। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है √3/2, यही होगी। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, √3/2। अगर हम मेथड टू की करें, तो मेथड टू में क्या करना है, साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 120 डिग्री, तो ये भी सकते हैं बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर हमें क्या लिखा है, 90 डिग्री प्लस, सॉरी 120 नहीं, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होती है, पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। ठीक है, देन साइन में अगर यहाँ पे 90 है या फिर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 है, अगर 180 का इंटीग्रल मल्टीपल है, तब साइन चेंज, तब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेशियो चेंज नहीं होते। लेकिन अगर 90 के इंटीग्रल मल्टीपल है, तो यहाँ पे रेशियो चेंज किसमें हो जाएगा, साइन किसमें चेंज हो जाएगा, कॉस में। ठीक, और ये 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री क्या होता है, ये भी क्या होगा, प्लस का प्लस √3/2। ठीक, फिर से बताता हूँ, साइन 120 डिग्री में साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री होगा। तो यहाँ पे अगर 180 का इंटीग्रल मल्टीपल है, मतलब 120, 360 है ना, फिर ऐसे ही आपको 720 मिल जाए, मतलब 180 के इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक, तो साइन, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होते, इसलिए ये साइन का साइन ही रहा। ठीक, ये क्या आ गया, √3/2 साइन 60 की वैल्यू। लेकिन सेकेंड अगर मेथड की बात करें, जो कि साइन ऑफ 90 प्लस 30 डिग्री, अगर ये 90 का इंटीग्रल मल्टीपल है, ठीक, तो 90 का 180 भी 90 का इंटीग्रल मल्टीपल है ना, और 180 के इंटीग्रल मल्टीपल भी 90 के इंटीग्रल मल्टीपल है, तो हम उसको काउंट नहीं करते जो कि 180 के भी इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं, हम सिर्फ उनको काउंट करते हैं जो कि 90 के इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं, लेकिन 180 के इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होते। डन, तो वहां पे क्या होता है, साइन चेंज होता है, हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 90 डिग्री, तो यहाँ पे साइन, सॉरी साइन नहीं, यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ साइन लिखा है, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, कॉस में, और ये बाद वाला 30, तो ये कितना आ गया, प्लस में √3/2। अगर हम सेकंड की बात करें, इसको भी अगर हम दो मेथड से करेंगे, देखिए मेथड वन में टेन ऑफ 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, और इसको मेथड टू में भी ऐसे लिखेंगे, टेन ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, देखो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, टेन 180 डिग्री, कौन सा क्वाड्रेंट, ऐसा था ना, ये 0, ये 90, ये 180 और ये 270 डिग्री। तो 270 डिग्री ये है 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होती है, नेगेटिव, है ना, और ये 10 का 10 ही होगा क्योंकि ये 180 लिखा हुआ है, ये चेंज नहीं होगा। तो ये 10 कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो 10 60 अगर आपको याद हो क्या होता है, √3, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का √3। अगर हम इसकी बात करें 10 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ओके, 10 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि नेगेटिव साइन, 10 किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, 10 किस में चेंज होगा, कॉट में, और ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉट 30 डिग्री, यानी कि माइनस ऑफ √3, कॉट 30 की वैल्यू √3। ठीक,
यहाँ से भी आंसर सेम आया। थर्ड, साइन ऑफ 300 डिग्री, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 360 डिग्रीज माइनस 60 डिग्रीज। या फिर पहले से इसको ऐसे ही करते हैं, ये क्या आएगा, साइन 300 डिग्री, यहाँ आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में 270 से ज्यादा 60 से कम, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो माइनस का साइन ऑफ 60 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का √3/2। डन। इसको अगर हम इस वाले मेथड से करना चाहें तो इसमें क्या लिखें, साइन ऑफ 270 डिग्रीज प्लस कितना डिग्री, 30 डिग्री। ये तो 90 का इंटीग्रल मल्टीपल है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ माइनस के साथ कॉस ऑफ माइनस, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि साइन नेगेटिव, ठीक, 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये 270 है, ये 180 का इंटीग्रल मल्टीपल है क्या, नहीं है, बट 90 का इंटीग्रल मल्टीपल है, इसका मतलब ये साइन इसमें चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस ऑफ 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के साथ कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया। और लास्ट फोर्थ क्वेश्चन, टेन ऑफ 210 डिग्री, तो टेन ऑफ क्या लिखेंगे, 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, या फिर टेन ऑफ 270 डिग्रीज माइनस 60 डिग्री। आइए, तो 210 डिग्री 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे 10 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, 180 डिग्री है चेंज नहीं होगा, 10 30 डिग्री का 30 डिग्री, 10 30 की वैल्यू 1/√3, 10 270 डिग्री, 180 का इंटीग्रल मल्टीपल है नहीं है, 10 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री, इस वाला क्वाड्रेंट यानी कि पॉजिटिव साइन है ना, 10 किस में चेंज होगा, कॉट में, क्यों चेंज होगा, क्योंकि 270 डिग्री है, कॉट ऑफ 60 डिग्री, कितनी वैल्यू, 1/√3। ठीक है, क्लियर, आप इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे और क्वेश्चंस करते हैं। तो आगे कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं, cos 120 डिग्री, cos 120 इसमें क्वाड्रेंट में लाई करेगा सेकंड में, तो सेकंड में cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है ना, cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है, इसको हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको हम क्या लिखेंगे, cos ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, या फिर cos ऑफ 90 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। ठीक है, तो cos ऑफ 180 डिग्री, cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव 180 है तो cos का cos ही रहेगा, यहाँ पे cos नेगेटिव 90 है तो cos का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, 30 डिग्री, 60 डिग्री, नेगेटिव ऑफ cos 60 डिग्री दैट इज 1/2, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2, आंसर सेम आएगा, है ना। फिर cos 150 डिग्री, cos ऑफ 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, या फिर cos ऑफ 90 डिग्री प्लस में 60 डिग्री, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट, 150 है ना, 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 90 से ज्यादा और 180 से कम सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी कि ये क्या होगा, नेगेटिव ऑफ cos 30 डिग्री, और यहाँ क्या होगा, नेगेटिव ऑफ साइन 60 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2 माइनस के साथ, और ये भी क्या आएगा, माइनस का √3/2, आंसर विल बी सेम। 750 डिग्री, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे ये 90, ये 180, ये 270, ये 360, ये 450, ये 3 मतलब 270 के बाद ये 0 आएगा, है ना, लेकिन ये क्या है, ये चलता जाएगा, 270 के बाद 360, फिर 450, है ना, फिर 540, है ना, फिर कितना 630, समझ रहे हो, ऐसे ये साइकिल में चलता रहेगा। तो आप देखो 750 कहाँ है, जीरो से यहाँ पे 90, 180, 9 का टेबल पढ़ो, 9, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 72, 9 9 81, यानी कि इन दोनों के बीच में कहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 720 डिग्री आएंगे, और यहाँ पे कितना आएगा, 810 डिग्री आएगा, है ना। इसका मतलब है कि ये इन दोनों के बीच में कहीं एंगल लाई करेगा, साइन 750, ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे हम, साइन ऑफ
720 प्लस 30 डिग्री की 30 ज्यादा होगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन ऑफ 810 डिग्री माइनस का कितना डिग्री 60 डिग्री, तभी आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये 180 का इंटीग्रल 90 का इंटीग्रल मल्टीपल है, यस। क्या ये क्या ये 180 का भी इंटीग्रल मल्टीपल है, यस। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी के सभी पॉजिटिव। साइन 720 720 है, यानी कि ये 180 का भी इंटीग्रल मल्टीपल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन का साइन ही रहेगा, कॉस में कन्वर्ट ये नहीं होगा। 30 डिग्री यानी कि ये कितना आ गया, यानी कि आ गया 1/2। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, साइन विल बी चेंज इनटू कॉस, क्योंकि ये 90 का इंटीग्रल मल्टीपल है 810, लेकिन ये 180 का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो कॉस ऑफ 60 डिग्री ये कितना हो जाएगा प्लस में 1/2। फिर टेन 750 की बात करते हैं, तो टेन 750 इज टेन ऑफ 720 डिग्री प्लस 30 डिग्री। जस्ट अभी हमने करा था, ये कहाँ पे लाई करेगा, यहीं पे लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि ये क्या होगा प्लस में टेन ऑफ, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है सारे सारे पॉजिटिव होंगे, तो टेन ऑफ 30 डिग्री डेट विल बी इक्वल टू 1/√3, और यहाँ पे टेन ऑफ 810 डिग्रीज माइनस का 60 डिग्रीज, टेन विल बी चेंज इनटू कॉट, तो कॉट ऑफ 60 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, तो आपको क्या लिखना है कोने में आप लिख लो यहाँ पे, इफ इफ या ऐसा लिखो, इफ द एंगल इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, and if the angle is only integral multiple of 90 degrees not 180 degrees, तब क्या होगा, साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, और टेन टेन में ही रहेगा। बट यहाँ क्या होगा, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, सॉरी हाँ कॉस में, कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, और यहाँ पे कॉट किस में टेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में। डन, तो आप इसको नोट बना के ऐसे लिख लो, ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट। इफ द एंगल इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, दोनों के होंगे तो साइन साइन में ही, कॉस कॉस में ही, टेन टेन में ही। लेकिन इफ द एंगल इज ओनली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री नॉट 180 डिग्री, तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, और टेन कॉट में। डन, तो इसको आप पॉइंट बना के लिख लीजिए। और क्या लिखना है, क्या लिखना है याद होगा आपको, यहाँ पे लिखना है GAB। एक और कुछ बच्चे डाउट पूछेंगे कि इनमें से मेथड 1 और मेथड 2 में से कौन सा मेथड हमें प्रेफर करना चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा प्रेफर 1, प्रेफर मेथड 1, बिकॉज बिकॉज आपको ये झंझट नहीं रहेगी कि हमें कॉस है तो इसको साइन में कन्वर्ट करो, है ना, साइन है तो कॉस में कन्वर्ट करो, ये आपको यहाँ पे झंझट नहीं रहेगी, बिकॉज यू डोंट हैव चेंज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऐसे दोनों सही है, लेकिन कौन सा प्रेफर करो, प्रेफर मेथड नंबर 1 करो, क्योंकि इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को चेंज करने का की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसको आप नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की कुछ फॉर्मूला यानी कुछ आइडेंटिटीज होती हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला जो कि आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि साइन ऑफ माइनस थीटा अगर नेगेटिव एंगल हुआ, या फिर मैं इसको इसी में इंक्लूड कर दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जो बचपन में आपने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम कॉस को यहाँ रखें और साइन को इधर भेज दें तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम साइन साइन से हर जगह डिवाइड कर दें, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये सेकंड आइडेंटिटी आपकी आ गई। थर्ड आपने पढ़ा था 10th क्लास में, अगर हम इसको कॉस से डिवाइड करते हैं सबको, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा डेट इज 1, और ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा डेट इज सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेगेटिव एंगल्स की। मीन्स ये देखो, साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा, 5 6 7 8 9, देन कोसेक ऑफ माइनस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा, और कॉट ऑफ माइनस थीटा। तो यहाँ से साइन ऑफ माइनस थीटा निकल के आता है साइन थीटा, सॉरी माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा यहाँ पे निकल के आता है हमारे पास प्लस का कॉस थीटा, टेन का माइनस थीटा आता है माइनस का टेन थीटा, कोसेक ऑफ माइनस थीटा निकल के आता है माइनस का कोसेक थीटा, और सेक ऑफ माइनस थीटा आता है प्लस का सेक थीटा, और कॉट ऑफ माइनस थीटा आता है माइनस का कॉट ऑफ थीटा। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि कॉस के अंदर माइनस साइन या फिर सेक के अंदर माइनस साइन ये बाहर पॉजिटिव वैल्यू देता है, यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है। क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, यहाँ पे इसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि साइन टेन कोसेक और कॉट में इसकी नेगेटिव वैल्यू बाहर आ रही है, लेकिन कॉस और सेक में नेगेटिव एंगल होते हुए भी यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मतलब पॉजिटिव साइन के साथ ये बाहर आ रहा है। ठीक है, अब जो फिजिक्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज में, ये आता है डबल एंगल फॉर्मूला और हाफ एंगल फॉर्मूला। डबल एंगल में जितने हम जेई में पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं जेई के, या फिर ऐसे भी, वो हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम थोड़े से यूज करेंगे, जैसे कि साइन टू थीटा जो कि होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा। ये आपको बहुत जगह देखने के लिए मिलेगा कि साइन टू थीटा क्या होगा, टू साइन थीटा कॉस थीटा। 11th 11th में होता है, सॉरी 11th फॉर्मूला आता है कॉस टू थीटा, ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या फिर हाँ, तो ये क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके। टेन टू थीटा वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी के साथ हम हाफ एंगल पढ़ लेते हैं यहीं पे। 10th हो गया है, 11th और 12th यहाँ लिख देता हूँ। 11th और 12th हाफ एंगल फॉर्मूला डेट इज साइन ऑफ थीटा बाय टू और कॉस ऑफ थीटा बाय टू। साइन ऑफ थीटा बाय टू क्या आएगा, आपको क्या करना है, इसी एंगल को हाफ करना है, टू से डिवाइड करोगे, है ना, और यहाँ भी आपको टू से डिवाइड करना होगा, यानी कि ये आएगा टू साइन ऑफ थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू। ठीक है, ठीक, कॉस थीटा बाय टू ये क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, यानी कि ये आ जाएगा 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, या फिर टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू
-1। ठीक, ओके। अब हम बात करते हैं 13, जो कि आता है साइन ए प्लस बी, और 14 साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी। इसको हम ऐसे कैपिटल में लिख देते हैं, जो ज्यादा वो अच्छा होगा। ए प्लस बी, ये ए माइनस बी, यहाँ पे कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, फिर टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी। ठीक है, तो साइन ऑफ ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी क्या होगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये क्या होगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी क्या होगा? टेन ए प्लस, और फिर ऐसे लिखता हूँ मैं, टेन ऑफ ए प्लस टेन ऑफ बी अपॉन 1 - टेन ए टेन बी। और टेन ऑफ ए माइनस बी क्या होगा? टेन ऑफ ए माइनस टेन ऑफ बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। डन। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा, दो क्वेश्चन से समझाता हूँ। मतलब एक ही चीज है लेकिन दो क्वेश्चन से मैं समझाऊंगा कि अगर सपोज आपके सामने कुछ ऐसा लिखा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, तो इससे आप क्या समझते हो? ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, तो आप इसे क्या समझते हो? या फिर सेकंड है cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, अब इसे क्या समझते हो? ठीक है, सबसे पहले साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। अगर आप ASTC रूल याद करो, ASTC रूल, इसके हिसाब से मैं आपको बताऊं तो थीटा की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसपे कि साइन का फंक्शन ये कितना आ रहा है? -1/2 आ रहा है। या फिर थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू है यहाँ पे cos थीटा -1/2 आ रही है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे सारी पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन इसमें आप देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, लेकिन यहाँ तो साइन नेगेटिव है, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है या तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, या तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है या तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसका मतलब इसकी दो वैल्यूज पॉसिबल है, जो कि होगी ऐसे, साइन ऑफ क्या, दो वैल्यूज मीन्स अभी मुझे दो वैल्यू ऐसी दिख रही है जो कि साइन, जिसमें कि साइन नेगेटिव होगी। कौन कौन सी? सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन, ये कितनी डिग्री, ये 0, ये 90, ये 180, ये 270, ऐसे बनाओ। ठीक, 180 से ज्यादा है, 270 से कम है ना? तो 180 से ज्यादा है तो क्या लिखूंगा मैं? 180 डिग्री प्लस में कितना, कितना डिग्री लिखूं? 30 डिग्री लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? क्योंकि ये है 1/2 कब आता है साइन, 1/2 कब आता है साइन 30 की वैल्यू क्या आता है? 1/2। 180 प्लस कर देंगे तो ये किसमें, 10 में, थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू नेगेटिव देगा, तो ये कितना आएगा? माइनस का 1/2। आप चेक करके देख लो, आप चेक करके देख लो। अगेन साइन, अब क्या लिखूं? फोर्थ में भी तो हो सकता है, हाँ फोर्थ में भी हो सकता है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 360 डिग्री माइनस, 360 डिग्री माइनस कितना, कितना डिग्री? माइनस 30 डिग्री, माइनस 30 डिग्री। तो ये क्या आएगा? माइनस का 1/2 आएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने? सबसे पहले आप ASTC रूल का ये बनाओ, 0, 90, 180, 270, ऑल साइन, यानी कि फर्स्ट टू क्वाड्रेंट्स में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बट क्वेश्चन में साइन की वैल्यू नेगेटिव है। इसका मतलब या तो ये थर्ड का है या तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है। हाँ, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब आती है? 30 डिग्री पे।
30 पे आती है, लेकिन ये तो माइनस है, यानी कि थर्ड ये या तो ये थर्ड का या तो ये फोर्थ का है। तो थर्ड में भेजने के लिए क्या करेंगे, 180 प्लस 30 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा -1/2। और अगर ये फोर्थ में तो क्या करेंगे, 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो कितना आ जाएगा -1/2। एक और क्वेश्चन है, फिर से ASTC, सॉरी 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 ASTC 0, 90, 180, 270, क्या करेंगे, हाफ लिखा है, मीन्स इसमें या तो इसमें, ये तो पॉजिटिव है लेकिन नेगेटिव है, यानी कि S और T में। यहाँ पे cos थीटा 1/2 कब आता है, 60 डिग्री पे। cos थीटा 1/2 कब आएगी, 60 डिग्री पे। इसका मतलब है ये क्या लिखा हुआ है, cos ऑफ 180 डिग्री सेकंड में या तो थर्ड में, सेकंड में तो थर्ड में नेगेटिव होगा, समझो। फर्स्ट और सेकंड में तो पॉजिटिव है, या तो थर्ड में या तो फोर्थ में ये नेगेटिव आएगी। इसका मतलब cos ऑफ 180 डिग्री माइनस कितना, 60 डिग्री, तो ये क्या आएगा -1/2। या फिर इसको हम क्या लिखेंगे, cos ऑफ 180 डिग्री प्लस में कितना डिग्री, 60 डिग्री, फिर भी क्या आएगा, ये माइनस का 1/2। डन डन डन, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, यहां से आप बोलोगे कि ये एंगल था साइन ऑफ 210 डिग्री, और ये कितना, और ये वाला एंगल क्या था, ऐसे मैं लिख देता हूँ साइन ऑफ 210 डिग्री, और ये कितना लिखा था, साइन ऑफ 330 डिग्री। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है cos ऑफ कितना डिग्री, 60 माइनस करेंगे तो 120 डिग्री, और ये क्या लिखा हुआ है, cos ऑफ कितने डिग्री माइनस प्लस करा हमने 180 में 60, यानी कि 240 डिग्री। क्लियर, cos ऑफ 240 डिग्री। क्लियर, तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप इसको कर लो नोट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है, अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, तो एक चीज याद रखनी है इसमें कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, बस ये चीज आपको याद रखनी है। इससे क्या होगा, अब इससे क्या होगा देखो, इससे मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि अगर मुझे 1 डिग्री चाहिए तो मैं क्या करूंगा, पाई बाय 180 रेडियन, है ना, 180 रेडियंस। अब मुझे यहाँ से कुछ भी चाहिए होगा, मान लो 2 डिग्री की वैल्यू चाहिए, 2 मल्टीप्लाई करूंगा, 90 डिग्री चाहिए होगा तो 90 मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। और यहाँ से मैं एक और बात बोल सकता हूँ कि अगर मैं पाई को इधर लेके जाऊं तो 180 डिग्री बाय पाई इज इक्वल टू कितना, 1 रेडियन। यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ, अगर मुझे यहाँ से 2 डिग्री 2 रेडियन की, है ना, 4 रेडियन की जितनी वैल्यू चाहिए होगी, यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूंगा और वहां से यहाँ से मैं ये निकाल लूंगा। डन, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि कन्वर्जन ऑफ डिग्रीज इनटू रेडियंस, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, कन्वर्जन ऑफ डिग्रीज इनटू रेडियंस, अगर मैं बोलूं 90 डिग्री, सबसे पहले तो हम उसी उन्हीं एंगल्स की बात कर रहे हैं जो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, है ना, थर्ड में बोलूं तो 45 डिग्री, 60 डिग्रीज, फिफ्थ में कौन सा बच गया, 30 डिग्रीज। पहले आप इनका करके बताओ। तो जैसा कि मैंने बताया था, आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 5 रेडियन, 90 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पाई अपॉन 180 इंटू 90, यानी कि कितना आ गया, पाई बाय 2, पाई बाय 2 आ गया ना, बिल्कुल पाई बाय
2। यानी कि आपको जो भी यहाँ पे दिया हो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 से। पाई बाय 180 डिग्री से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सपोज यहाँ पे लिखा है 45, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, पाई बाय 180 इंटू 45, दैट विल बी इक्वल टू पाई बाय 4, है ना। यहाँ पे लिखा है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इंटू पाई बाय 180, ये कितना आ जाएगा, पाई बाय 3 आ जाएगा। सिमिलरली 30 डिग्री इंटू पाई बाय 180, ये कितना आ जाएगा, पाई बाय 6 आ जाएगा। डन। और यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि पाई बाय 180 इंटू 0 करूंगा तो ये आंसर कितना आएगा, 0 रेडियन। ठीक है। देखने वाली बात ये है कि आपको ये सब कुछ याद करना पड़ेगा। कितना याद करना है, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन ऐसा भी दिया होगा कि मान लो ऐसा लिखा हो साइन ऑफ पाई बाय 2, तो साइन पाई बाय 2 या फिर साइन पाई बाय 4 आपको पता नहीं होगा, तो आपको अब निकालने तो बैठे हुए नहीं, है ना। तो आपको इतना याद होना चाहिए कि साइन पाई बाय 2 कितना होता है, 90 डिग्री होता है, और साइन पाई बाय 4 कितना होता है, 45 डिग्री होता है। फिर बात करते हैं साइन ऑफ 270 डिग्री की। तो क्या करना है, 270 और किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई बाय 180 से, है ना। 240 इंटू मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 से। 720 किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई बाय 180 से, है ना, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। 330 इंटू पाई बाय 180, समझ रहे हो ना सबको, एक ही नंबर से करना है, किससे करना है, पाई बाय 180 से। 450 इंटू पाई बाय 180, समझ में आया, कर लो। कैसे करोगे, ये 90 से काटोगे, 3 पाई बाय 2, ये कितना आएगा, 60 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4 पाई बाय 3, है ना। और इसको करेंगे तो कितना आएगा, इसको अगर हम 9 से करें तो ये आ जाएगा 8, 90 से करें तो 80, और ये 2, है ना। यानी कि और 18 से करें तो डायरेक्ट 4 पाई, ये कितना आ जाएगा, 11 पाई बाय, ओ हाँ, 11 पाई बाय 6, और ये आ जाएगा कितना, 5 पाई बाय 3। ठीक है, सॉरी, दिस इज 2, 2, 5 पाई बाय 2। नेक्स्ट बात करते हैं हम, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ रेडियंस इनटू डिग्रीज। कन्वर्जन ऑफ रेडियंस इनटू डिग्रीज, यहां पे क्या कर रहा है, डिग्री से रेडियन, अब क्या करेंगे, रेडियन से डिग्री। ठीक, अगेन मैं पहले यही वाले एग्जांपल्स लूंगा। सबसे पहले हमारे पास आता है पाई बाय 2, पाई बाय 4, पाई बाय 6, पाई बाय 3। अगेन फिफ्थ में क्या लिखूंगा, पाई, फिर 6 में लिखता हूँ 0। तो इसको जल्दी जल्दी बता दो। तो अगर आपको पाई बाय 2 लिखा है, यहाँ पे क्या करना होगा आपको, जैसे कि अब आपको क्या करना है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है ना। रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे किससे, किससे, पाई बाय 2 से। अगर आप पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 180 बाय पाई इंटू पाई बाय 2, ये कट के क्या आ जाएगा आपके पास, यह आ जाएगा 90 डिग्री। कुल मिला के आपको इतना याद रखना है कि आपको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आप बात समझो कि पाई से पाई तो कट जाएगा, हर बार पाई 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 तो कट जाएगा, यानी कि आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 180 से। किससे मल्टीप्लाई करना होगा, सिर्फ 180 से। मैं क्या बोल रहा हूँ समझो इसको, जैसे लिखा है पाई बाय 4, आपको मल्टीप्लाई करना है 180 बाय पाई, लेकिन हर बार क्या होगा, ये पाई से पाई कट जाएगा, और आपको क्या अल्टीमेटली किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 180 से, यानी कि ये आ गया 180 बाय 4, यानी कि ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 45 डिग्री। क्लियर। तो ये पाई बाय 6 है, पाई बाय 6 इंटू किससे, किससे, सॉरी, एक मिनट गाइस, एक मिनट, पाई बाय 6 है, तो आपको क्या करना है, पाई बाय 6 इंटू 180 बाय पाई, है ना, पाई से पाई कैंसल, ये हो जाएगा कितना, 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। समझ समझ गए बात को। अब मैं पाई ना लिख करके, जैसे पाई बाय 3 है तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, 1/3, है ना, 1/3 इंटू 180, डायरेक्ट पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक स्टेप पहले, तो ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, 60।
पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, सबसे पहला रिलेशन। और ये जीरो का कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सपोज मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस दूं, अगर कौन कौन से क्वेश्चन, अगर मैं आपको बोलूं सेवंथ में कि आप बता दो मुझे 3 पाई बाय 4, ठीक है। एट्थ आप मेरे को बता दो, कुछ भी बता दो, ऐसे 9 पाई बाय 6 बता दो, 7 पाई बाय 13 बता दो, 9 पाई बाय 6, है ना। नाइन्थ बता दो आप मुझे 11 पाई, ट्वेल्थ आप मेरे को बता दो 14 पाई बाय 7, या फिर 8, 7 तो कट जाएगा ना इससे, 8 ले लो आप इसको, दिस इज 8, है ना। और लास्ट क्वेश्चन 13 में आप बता दो मुझे 7 पाई बाय 3 की वैल्यू। तो जल्दी जल्दी करते हैं, बिल्कुल पाई से पाई कट जाएगा, आपको किसे मल्टीप्लाई करना है, 180 से, जो कि आ जाएगा 3/4 × 180 डिग्री, जो कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45, 45 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 135, ठीक है। 9 पाई बाय 6, तो 9 पाई बाय 6 ये कट के कितना आ जाएगा, 3 पाई बाय 2, तो 3 पाई बाय 2 यानी कि 3/2 आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180 डिग्री से करना पड़ेगा, यानी कि ये 90, 90 से कितना आएगा, 270 डिग्री आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। 11 पाई, तो 11 पाई हटा दो, 11 इंटू 180 डिग्री, पाई हटाओ, 180 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, डन। 180 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, 14 पाई बाय 8 यानी कि 7 पाई बाय 4, मैं इसको क्या लिखूंगा, 7 पाई बाय 4 लिखूंगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। तो 7 इंटू 180/4, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45, तो 45, 7 5 35, 5 कैरी 3, 7 4 जा 28, और 3 31, दिस इज 315 डिग्री, 315 डिग्री, ठीक है। अब आता है 7 पाई बाय 3, 7 पाई बाय 3 यानी कि 7 इंटू 180 डिग्री/3, दिस इज 60, एंड दिस इज 0, 6 7 जा 42, यानी कि 420 डिग्री। हो सकता है मेरे से कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होंगी, लेकिन आपको वो करेक्ट कर लेना है। आपको बस इस बात पे ध्यान देना है कि क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया या फिर नहीं आया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो, रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस, कैसे हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करा, कैसे हमने रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करा। मैं फिर से बताता हूँ, सबसे पहला रिलेशन आपको याद रखना है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। अगर आपसे कोई पूछे 1 डिग्री कितना होगा, तो आप इसको इधर लेके आओगे, इसको आप इधर लेके आओगे, तो 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, पाई/180 डिग्री के, है ना। अगर आपको यहाँ किसी का भी चाहिए होगा, किसी का भी अगर आपको चाहिए होगा कि कितने डिग्री को हम कैसे रेडियस में कन्वर्ट करेंगे, सपोज मैं बोलता हूँ 90 डिग्री, तो 90 से आप इधर ही मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी मल्टीप्लाई करोगे, यूनिटरी मेथड। तो 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई इंटू 90/180, यानी कि कितना आ जाएगा, पाई/2 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर निकाला भी है। अल्टीमेटली हमने ये देखा कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कि हमें जो है हमेशा पाई/180 से मल्टीप्लाई करना होता है, डन, ठीक है। अब रेडियन से डिग्री, यहाँ से क्या करूंगा मैं, अगर इसको इधर लेके आ जाऊं, तो 1 रेडियन किसके बराबर आ जाएगा, 180/पाई के बराबर आ जाएगा, है ना। जैसे पाई/2 की वैल्यू हमसे पूछे, तो पाई/2 को मैं इधर ही मल्टीप्लाई करूंगा और इधर ही मल्टीप्लाई करूंगा, तो पाई/2 इज इक्वल टू 180 इंटू अपॉन पाई इंटू पाई/2, तो पाई से पाई कैंसिल, और ये 180 डिग्री अपॉन 2, दैट इज 90 डिग्री। इसका मतलब है कि पाई/2 रेडियंस इज इक्वल टू 90 डिग्री के इक्वल आएगा, जो कि यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अच्छा, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, मतलब ध्यान रखना है, ऑब्जर्व करा हमने कि पाई 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 सब में है, और हम अगर इसको 180/पाई से डिवाइड करेंगे, यानी कि न्यूमरेटर में पाई और डिनोमिनेटर में भी पाई अगर हमारा आने ही वाला है हर बार, इसका मतलब पाई 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 तो कटेगा हर बार। इसका मतलब अगर हम पाई ना लिखे तो काम चल जाएगा, हम पाई ऊपर से भी हटा देते हैं पहले ही और नीचे भी हटा देते हैं, इसका मतलब जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसको लिख करके सीधा 180 से मल्टीप्लाई करो, सीधा डिग्री में निकल जाएगा, है ना, डन। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो, आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्मॉल एंगल्स अप्रोक्सीमेशन की, इसकी हम बात करेंगे, हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन की। आपने बहुत जगह पे सुना होगा, और फिजिक्स में आप देखोगे भी, कहीं कहीं पे क्या लिखा होगा, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा, और टेन थीटा ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा। ये कब लिखते हैं, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, जब थीटा बहुत ही ज्यादा छोटा हो, एंड थीटा इज वेरी स्मॉल। आपको एक चीज का इसमें ध्यान रखना है, किस चीज का,
आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो थीटा आएगा यहाँ पे रेडियंस में होगा। क्या होगा? थीटा इन रेडियन, थीटा इन रेडियंस, यानी कि ये नहीं अगर आपको लिखा होगा कि साइन ऑफ, कितना बोलूं मैं, अगर मैं बोलूं साइन ऑफ 5 डिग्री तो आप इसको 5 पे लेके आ जाओ, तो गलत हो जाएगा। बिकॉज ये है अभी डिग्री में है, आपको क्या करना होगा, रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि कैसे करना है कन्वर्ट। आपको क्या करना है, साइन ऑफ 5 लिखा है, आप इसको क्या करोगे, आप इसको क्या करोगे, कुछ भी नहीं, मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, पाई बाय 180 से। डन। तो ये 5 और ये कितना कितने बार में जाएगा, 3, 3 to 30, 36 बार में, यानी कि आ गया साइन ऑफ पाई बाय 36 डिग्री। अब इसको आप लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना, 36 नहीं, पाई बाय 36। समझ में आया? क्लियर? डन। इसमें आपको एक और चीज एडिशनल बताना चाहता हूँ, ये कब होता है साइन थीटा के लिए। तो देखिए आप इसको लगभग लगभग आप इसको लिख सकते हो कि थीटा अगर 5 डिग्री तक हो, अगर लेस देन इक्वल टू 5 डिग्री हो तो ये बेस्ट है। लेकिन अगर थीटा आप अप्रोक्सीमेटली 25 डिग्री या फिर 29 डिग्री तक भी ले रहे हो तब भी ओके, काम चल जाएगा आपका। और अगर टेन थीटा की बात करूं तो थीटा यहाँ पे 5 तक हो तो बेस्ट होगा, लेकिन यहाँ पे ये 30 डिग्री 29 तक नहीं चलेगा। ये कितना तक चलेगा, कितने तक चलेगा, ये आपको 10 डिग्री के अंदर थीटा होना पड़ेगा। डन है? तो ये ओके, ओके, डन। समझ में आया आपको? क्लियर? क्लियर? मारा बोतड़ा आग। ऐसे 30 तक ले सकते हैं लेकिन 20 लिखते हैं क्योंकि अच्छा होता है। दोबारा रिपीट कर देते हैं, एक आध दो मादर चोद होता है। ये क्या किए थे, कुल मिला के बात ये कि साइन थीटा, अगर आपको थीटा यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 5 या फिर थीटा लेस देन इक्वल्स टू 29 या 26 ले लो, 25-26 तक रहे तो आप इजीली इसको ले सकते हो। मतलब यहाँ तक तो बेस्ट है, ये आप लॉस ले सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे भी ओके है, काम चल सकता है, क्योंकि कुछ पॉइंट के बाद वो वैल्यू अलग आने लगती है, तो उतना हमें ध्यान यहाँ पे नहीं देना है, क्योंकि वो अप्रोक्सीमेटली सेम ही होता है स्मॉल एंगल पे। और थीटा यहाँ पे बात करें टेन थीटा की, तो यहाँ पे थीटा अगर आप 5 तक लो तो बेस्ट है, बाकी आप अगर 10 तक लो तो अभी काम आपका चलेगा। डन। और इन दोनों से हमें ऑब्जर्व करके एक बात बोल सकते हैं कि साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा is approximately equal to theta when theta is less than equal to 5, तो बेस्ट है भाई। लेकिन अगर थीटा 10 तक है तब भी काम आपका चल जाएगा। यहाँ से आपको यह चीज पता चल गई, और आप इसको, मैं चाहता हूं कि बहुत ही ज्यादा प्यार से एक बॉक्स बनाए। क्या बनाना याद है? जी, जीकेसी क्या लिखना था, जीएमबी। डन। डन। एक और चीज, हाँ एक और चीज बता देता हूँ मैं यहाँ पे कि जो कॉस थीटा आएगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, कहीं कहीं पे। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं आपको बोलूं सेकेंड साइन ऑफ, अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूं साइन के और टेन के, तो आपको उसको करके दिखाना है जल्दी जल्दी। मैं छोटा यहाँ पे लिखता हूँ, छोटा सा, साइन ऑफ 11 डिग्री, साइन ऑफ 20 डिग्री, साइन ऑफ 18 डिग्री, साइन ऑफ 1 डिग्री, सॉरी 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 इट्स माय, या फिर डिग्री ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, डिग्री, या फिर साइन ऑफ 1 रेडियन, 1 रेडियन, या फिर साइन ऑफ
2 डिग्री। तो साइन 11 डिग्री, इसको आपको कन्वर्ट करना होगा रेडियन में, जो कि आ जाएगा साइन ऑफ 11 इंटू पाई बाय 180। तो आप यहाँ से बोलोगे साइन ऑफ 11 पाई बाय 180, जो कि यहाँ से आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, किसके इक्वल आएगा अप्रोक्सीमेटली 11 पाई बाय 180। डन। साइन 20 डिग्री, यानी कि साइन ऑफ 20 इंटू पाई बाय 180 डिग्री। ये कितने बार में जाएगा? ये 9 बार में जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा साइन ऑफ पाई अपॉन 9, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा पाई अपॉन 9 के। साइन ऑफ 18 डिग्री, तो साइन ऑफ 18 डिग्री इंटू पाई बाय 180 डिग्री, जो कि इक्वल आएगा पाई बाय 10 के। अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसके आएगा? ये पाई बाय 10 के। साइन 1 डिग्री, इसको क्या लिखेंगे? साइन ऑफ 1 डिग्री इंटू पाई बाय 180 डिग्री। ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा? अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा ये पाई बाय 180 के। ठीक है, पाई बाय 180 के। साइन 1 रेडियन, ये तो सीधा अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा 1 के, है ना। और साइन 2 डिग्री, तो आपको इसको कन्वर्ट किसमें करना होगा? पहले तो आपको इसमें कन्वर्ट करना होगा। साइन 2 डिग्री क्या लिखोगे आप? साइन ऑफ 2 इंटू पाई बाय 180, यानी कि साइन ऑफ पाई बाय 90, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा पाई बाय 90 के। पाई बाय 90 के। डन। ठीक है। 8, जल्दी जल्दी, 9, 10, 11, 12, 13। कुछ क्वेश्चन और हैं, 6 क्वेश्चन और हैं। अगर मैं बोलूं साइन ऑफ 35 डिग्री, या फिर साइन ऑफ 45 डिग्री, और टेन ऑफ 45 डिग्री, या फिर टेन ऑफ 4 डिग्री, टेन ऑफ 1 रेडियन, टेन ऑफ 1 डिग्री, और साइन और साइन ऑफ 4, या फिर साइन ऑफ, या फिर टेन ऑफ, ऐसा लिखो, टेन ऑफ 9 डिग्री। डन। क्या करोगे? साइन 45, अगर आप इसको लिखोगे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, या इसको मैं रेडियन में ले लेता हूँ, तो आप डायरेक्ट इसको अगर रेडियन में लिखना चाहो 45 और 45, तो ये गलत हो जाएगा। अब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कितने तक लेना है। साइन को आप 25 तक लो, और 10 को कहाँ तक लो? 10 तक लो। तो यहाँ तो 45 और 45 है। डिग्री किसमें कन्वर्ट करना होगा? रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करोगे? टेन ऑफ 4 इंटू पाई बाय 180, है ना। ये 45 आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसके आ जाएगा? पाई बाय 45 के। वन 1 रेडियन है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 डिग्री है, यानी कि इसको किसमें कन्वर्ट करोगे? टेन ऑफ 1 इंटू पाई बाय 180, जो कि आ जाएगा किसके बराबर? अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा पाई बाय 180 के, है ना। और टेन 9 डिग्री, अगेन इसको क्या करोगे? टेन ऑफ 9 इंटू पाई बाय 180, ये कितना आ जाएगा? 20 डिग्री। तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा पाई बाय 20 रेडियन, सॉरी, पाई बाय 20 का। डन। तो आप इसको क्या करो? नोट कर लो। आई होप आप समझ गए होंगे कि साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, और टेन थीटा भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, जब थीटा बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो, और थीटा हमेशा रेडियंस में होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, और एक और चीज की, थीटा अगर साइन के केस में अगर थीटा 5 तक है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर 25 तक है तो काउंट हो सकता है। और 10 के केस में अगर थीटा यहाँ पे 5 तक है तो बहुत अच्छी बात है, और 10 तक हो तो काउंट हो सकता है। इसका मतलब हमने कंबाइन करके एक बात बोली कि साइन थीटा और टेन थीटा इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। जब थीटा जो है 5 तक हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। और अगर थीटा 10 तक हो, 10 रेडियन तक, तब काम चलने लायक होगा, है ना। और ये हमने कुछ क्वेश्चन करे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाइनोमियल एक्सपेंशन, या बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो आप मैथ्स में पढ़ते हो, जैसा कि यहाँ पे ए आएगा गाइस, सॉरी, हाँ, बाइनोमियल एक्सपेंशन आप मैथ्स में पढ़ते हो कि देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 प्लस एक्स टू द पावर एन
अगर ऐसा लिखा हो 1 + x⁴n, इसका एक्सपेंशन बताओ। ठीक, तो मैथ के हिसाब से बोलोगे कि भैया ये होगा 1 + n x x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू x³ बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। बोलोगे ऐसा है? मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात, ऐसा ही चलता जाएगा, या ऐसे लिखो, ऐसा ही चलता जाएगा लाइक दिस। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे कुछ चेंज करें, क्या चेंज करें, क्या चेंज करें, यहाँ पे अगर हम x को, इफ हमने मान लिया x बहुत 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 ही ज्यादा 1 से छोटा है, मतलब बहुत ही छोटी वैल्यू है, मान लिया का मतलब है अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें x बहुत 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 ही ज्यादा छोटा होगा, यानी कि वो बहुत 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 ही ज्यादा छोटा होगा, तो वहां पे हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा लिखा होगा, कुछ ऐसा लिखा होगा 1 + x⁴n, या फिर 1 - x⁴n, या फिर 1 + x⁴ माइनस ऑफ x। तो आप इसको क्या लिखोगे, जब बहुत ही ज्यादा छोटा हो तब आप इसको लिखोगे, this is nothing but 1 + nx, this is nothing but 1 - nx, and this is 1 - nx। ठीक है, जब यहाँ पे x बहुत ही ज्यादा छोटा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से बोलता हूँ, आपको पता है, एक्सपेंशन पता है आपको कि 1 + x⁴n का एक्सपेंशन होता है 1 + nx प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू x² बाय 2 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू x³ बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। लेकिन अगर x बहुत 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 ही ज्यादा छोटा है 1 से, ठीक है, तो 1 + x⁴n इज इक्वल टू 1 + nx और 1 - x⁴n इज इक्वल टू 1 - nx एंड 1 + x⁴n इज 1 - nx। क्लियर, समझ में आया, समझ में आया क्या? अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम कुछ क्वेश्चन करते हैं तो आपको यह समझ में आएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि, अगर मैं आपको कुछ ऐसा बोलूं एग्जांपल के लिए, या फिर क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि कुछ ऐसा लिखा हुआ है 1.003 की पावर कितनी, 4 बोल दूं, 4 बोलता हूं, तो इसकी वैल्यू बताओ, तो आप क्या लिखोगे, तो आप क्या देखोगे कि ये तो भैया 1 से बहुत ही ज्यादा छोटा है, सही बात है, लेकिन इस फॉर्म का तो नहीं है 1 + x⁴n, तो बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, 1 + 0.003 की पावर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या करेंगे, 1 + nx, यानी कि 4 से किसको, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.003, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस इससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12/1000 आ जाएगा क्या, देखो 12/1000 आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे भैया, सॉल्व कर लोगे, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 0.012, यानी कि 1.012, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, सेकेंडली अगर हम बात करें, अब और क्या लेना एग्जांपल में, अगर मैं बोलूं 1.003 लिया था, 1.004 ले लो या 2 ले लो, 2, इसकी होल पावर अगर मैं 7 बोलूं तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे ये तो बहुत ज्यादा छोटा है, 1 + 1.002 होल टू द पावर 7 इज इक्वल टू 1 + 7 इंटू किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.002, तो ये कितना आ जाएगा, 1 + 0.014 इज इक्वल टू 1.014। डन, डन, डन है क्या, जल्दी बताओ। हाँ, लेकिन एक बात बताओ, अभी तक तो आप ये वाले क्वेश्चन कर रहे हो, हाँ बिल्कुल, तो माइनस वाले कब कराओगे, माइनस वाले भी करा देते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि कुछ ऐसा लिखा हुआ है, कैसा, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ करा दूं या यहाँ करा दूं भाई, जैसा आप बोलो, थर्ड भी यहीं करा देते हैं, चलो, √99, तो आप क्या लिखोगे इसको, आप लिखोगे कि ये तो बस ये है 99 की पावर 1/2, मैं बोलूंगा बिल्कुल यही लिखा हुआ है,
लेकिन आप एक स्टेप और अगर अंदर जाओ, आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, 100 - 1, बोलो भाई, लिख सकते हो क्या? है, बिल्कुल, ये 99 की पावर 2, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 100 - 1 की पावर 1/2। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से 100 कॉमन ले लूँ, सुनना ध्यान से, 100 अगर मैं कॉमन ले लूँ, 100 मैंने ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस कितना बचेगा, 0.01, कितना बचेगा, 0.01, या फिर 1/100, यही बचेगा अंदर में। और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 होगी, कितनी होगी इसकी पावर, 1/2 होगी। अगर इसकी पावर 1/2 है, इसको हम बाहर निकाल दें तो ये कितना आ जाएगा, 10 इंटू 1 माइनस 0.01 की पावर 1/2, डन। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आएगा 10 इंटू 1 - nx, यानी कि 1/1/2 इंटू 0.01, डन। कोई दिक्कत है क्या, क्या इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है? नहीं, चेक करो भाई, सही है क्या, बिल्कुल सही है। ये कितना आ जाएगा, 0.5, 0.5 आएगा, और ये लिखा है 0.01, यानी कि 1 माइनस ये आ जाएगा 10, यहां से मैं बोलूंगा ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 10 इंटू 1 - ये कितना आ जाएगा, 1/200, 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, और ये नीचे 2 जीरो, डन। ठीक है, अगर इसको मैं और सॉल्व करूं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा, अगर 10 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर ऐसे ही सॉल्व करते हैं, तो ये 200 - 1 ये कितना आ जाएगा, 199/200, 199/200, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 199/20, क्योंकि 0 से 0 एक 0 कैंसिल हो जाएगा, डन। ठीक है, ठीक है क्या, इसको अगर आप और छोटा करके लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, इसको क्या लिखोगे, 9.95, 9.95, अगर आप इसको और छोटा करके लिखना चाहो तो। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए, और करा दूं या बस हो गया, फोर्थ और फिफ्थ, 1/1.005, 1/1.005, या 001 ले लो, 001 और 1/1.01, इन दोनों को अगर मैं बोलूं सॉल्व करने के लिए, तो आप कैसे करोगे, आप इसको ऐसे लिखोगे, इसको उल्टा करके, कि 1.001 की पावर -1, देख लो, इसकी पावर में बोलूं अगर 3, ठीक, और इसकी पावर 1, तो ये आ जाएगा -3, डन। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे, बताओ, आप इसको लिखोगे 1 माइनस या प्लस, कितना, 0.001 की पावर 3, कितना आ जाएगा, 1 प्लस 3 इंटू 0.001, that will be equals to 1 plus 0.003, that will be equals to 1.003, देख लो भाई, देख लो, अच्छा अच्छा, एक मिस्टेक होगी, सॉरी, -3, दिस इज -3, माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, यानी कि ये आ जाएगा 0.997, 0.997, डन। इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे भाई, ऐसा लिखा हो तो इसको क्या लिखेंगे, 1.01 की पावर -1, डन, बहुत इजी, 1.01 की पावर -1, अब इसको क्या करेंगे हम, 1 प्लस कितना, 0.01 की पावर -1, यही लिखेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, 1 माइनस 1 इंटू 0.01, दिस इज 1 माइनस कितना, 0.1 पॉइंट लगा के, तो ये कितना हो जाएगा, 0.99, 0.99, ठीक है।
ठीक है क्या? तो आप इसको नोट कर लो, यहाँ पे हमारा बायनोमियल एक्सपेंशन ये खत्म हुआ, तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपके सामने कुछ ऐसा लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम बहुत ही डीप नहीं बात करेंगे, बहुत बेसिक बात करेंगे, क्योंकि हमें फिजिक्स के हिसाब से पढ़ना है, मैथमेटिक्स के हिसाब से नहीं पढ़ना। ठीक है, तो अगर आपके सामने कुछ ऐसा लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसका कि ग्राफ एक पैराबोलिक ग्राफ आएगा, पैराबोला बनेगा। पैराबोला बोले तो ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, जो कि आप किस में देखोगे, काइनेमेटिक्स में देखोगे। ये कब बनेगा, जब a इज ग्रेटर देन 0 और a इज लेस देन 0। ठीक है, ओके। आपको पता होगा कि इसके दो रूट्स निकल के आते हैं, x1 और x2, या फिर इसको इसके दो रूट्स आते हैं अल्फा और बीटा। ठीक, जो कि कितना निकल के आता है, माइनस ऑफ b प्लस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, या फिर माइनस ऑफ b माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ प्लस माइनस का अंतर होता है गाइस, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव है तो इसके रियल रूट्स हैं, अगर नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, और नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, डन। नेगेटिव होगा तो क्या निकलते हैं, इमेजिनरी रूट्स, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। अब क्या निकलेगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, और ये क्या निकलता है नो रियल रूट्स या फिर इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स, अगर मैं बोलूं अल्फा प्लस बीटा, यहां से अगर मैं बोलूं आपसे कि अल्फा प्लस बीटा, आप मेरे को बता दीजिए, क्या बता दीजिए, अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये आता है माइनस बी अपॉन ए और ये आता है सी अपॉन ए। डन, ठीक है भाई। कुल मिला के यही था जो कि हमारे कोर्स के हिसाब से, जो कि हमारे फिजिक्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट था। मैथमेटिक्स में और भी डीप बातें होंगी, लेकिन यहाँ पे हम बस उतना पढ़ रहे हैं जो हमारे फिजिक्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट लेक्चर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। हमने बहुत सारी आज बातें करी। स्टार्टिंग किससे करा हमने बेसिक मैथमेटिक्स देखा, ट्रिग्नोमेट्री देखा है ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन देखा है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा है ना। ट्रिग्नोमेट्री भी ने अच्छे लेवल के, मतलब अच्छे लेवल पे डिस्कशन किया ना, कि जिसको नहीं भी आती होंगी वो भी यहाँ से सीख गया होगा। डन। अब हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, जो हमारा बाकी का बचा हुआ बेसिक मैथमेटिक्स है, वो हम अगले लेक्चर में खत्म कर देंगे। तो अगले लेक्चर में हमारा बेसिक मैथमेटिक्स ही खत्म हो जाएगा। देन वेक्टर के बाद हम काइनेमेटिक्स पे जंप करेंगे, वो जो मैकेनिक्स की चेन स्टार्ट होती है, फिर हम वो स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।